E20 पर जितना ज्यादा गंभीरता से सवाल उठना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं कि जितना बड़ा प्रोटेस्ट ये जंतर मंतर पर हुआ है, देशव्यापी प्रोटेस्ट होना चाहिए E20 को लेकर के। और E20 को लेकर के कांग्रेस पहले से हमलावर है। राहुल गांधी ने लगातार बातें बताई हैं, यहां तक कि इसके जो दुष्परिणाम है वो इस तरीके से सामने आ रहे हैं कि आपने E20 तो बना दिया, E20 आपने भेज दिया सप्लाई के लिए, लेकिन क्या गाड़ियां भी पर्याप्त हैं E20 को झेलने के लिए? क्या उनके इंजन तैयार हैं E20 करने? तो सादा ब्रिज भी कुछ उसी तरीके से बातें हो रही हैं जिस तरीके से नोटबंदी के दौरान में जब नए नोट आए थे तो एटीएम की मशीन में जो डब्बा होता है उसमें वो नोट फिट नहीं आ रहा था, तो उसके लिए बहुत लंबी बातें हुई थी, बहुत समय भी बिताना पड़ा था, क्योंकि जो ट्रे बनने में समय लगा, हजारों लाखों लोगों की भीड़ थी और महीनों तक इंतजार करना पड़ा था। प्रधानमंत्री रो भी दिए थे उस समय, और ये भी कह दिया था कि बस मुझे 100 दिन का समय दीजिए। रोना इसलिए पड़ा क्योंकि तैयारी नहीं होती। अगर मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए तो मुझे बीच चौराहे पे जो देश चाहेगा वो सजा देगा, मुझे स्वीकार है। देखिए, सजा देने के लिए कहाँ स्वीकृत है वो? गालियां खा रहे हैं, इतनी गालियां उन्हें मिली हैं, गालियां तक तो उनसे बर्दाश्त हो नहीं पा रही है, और कह रहे थे मुझे जिस तरीके की सजा आप देना चाहें सजा दे दीजिए। अभी तो सजा भी नहीं दी पब्लिक ने, अभी तो सिर्फ गालियां दी हैं, वो भी बच्चों ने। बच्चों की गालियों से इतना बड़ा असर पड़ा है कि छोटी छोटी बच्चियों के घर पे पुलिस भेज दी है, छोटे छोटे बच्चों के घर पे पुलिस भेज दी है, प्रताड़ना हो रही है, यहाँ तक कि ईडी और सीबीआई तक के छापे लग रहे हैं बच्चों के घर। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, हमारे साथ मौजूद है पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, अरविंद केजरीवाल ने 2,33,000 याचिका वाली E20 के खिलाफ प्रधानमंत्री को भेज दी है और प्रधानमंत्री से सीधा उन्होंने दरख्वास्त की है कि इसे तुरंत खारिज किया जाए। देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बदले की भावना भी नजर आ रही है, क्योंकि E20 का मामला बहुत पहले उजागर हुआ था, और जिस समय इथेनॉल की कहानी चल रही थी उस समय केजरीवाल नजर नहीं आए थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से पंजाब में लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए भेजा है, पंजाब के में जो है सरकार के खिलाफ लोगों को अपने प्लांट किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि भाई पेपर लीक की घटनाएं पंजाब में ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर भी तो प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो भाजपा के लोगों ने पंजाब सरकार को घेरने का काम किया, और सीधे तौर पर ये जो आरोप लग रहे थे कि जी जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है और ये जो सीजेपी बनी है ये आम आदमी पार्टी का ही एक पार्ट है, ये ज़्यादातर आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाए थे। तो भाजपा के नेताओं को शायद ये लगा, या इसमें कुछ सच्चाई भी हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको सीधे तौर पर ये लगा था भाजपा के नेताओं को कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये आम आदमी पार्टी की देन है, क्योंकि जितने भी नेता वहाँ पर जा रहे थे वो सारे आम आदमी पार्टी के थे। अरविंद केजरीवाल वहाँ पहुँचे, मनीष सिसोदिया वहाँ पर पहुँचे, आतिशी वहाँ पर पहुँची, और तमाम संजय सिंह वहाँ पहुँचे, और तमाम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता वहाँ पर नजर आए। तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने सरकार को घेरने का काम किया। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पंजाब में उस आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने का काम किया। तो जब पंजाब की सुगबुगाहट यहाँ तक पहुंची तब अरविंद केजरीवाल को E20 की याद आई है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? तो ये कहीं ना कहीं एक पाले से दूसरे पाले में गेंद फेंकने का काम चल रहा है, और सीधे तौर पर इनकी चूहा बिल्ली की लड़ाई चल रही है। इस चूहा बिल्ली की लड़ाई में, इस चूहा बिल्ली के झगड़े में जनता पिस रही है। जनता ने शुरुआत से ही, जब E20 का मामला शुरू हुआ था, जब इथेनॉल बनाने की शुरुआत हुई थी, जनता ने तभी सक्रियता दिखाते हुए नितिन गडकरी के बेटों का, आपने भी नितिन गडकरी के बेटों का नाम सामने लाने की कोशिश की थी। तो केजरीवाल तो आ जा रहे हैं, केजरीवाल से पहले तो आपने आवाज़ उठाई है, केजरीवाल से पहले तो जनता ने आवाज़ उठाई है, केजरीवाल से पहले तो इस देश के तमाम सक्रिय पत्रकारों ने, एक्टिविस्ट ने आवाज़ उठाई है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो केजरीवाल का E20 को लेकर के हमला है ये राजनीतिक हमला है, लेकिन मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। E20 पर जितना ज़्यादा गंभीरता से सवाल उठना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जितना बड़ा प्रोटेस्ट ये जंतर मंतर पर हुआ है, देशव्यापी प्रोटेस्ट होना चाहिए E20 को लेकर के। और E20 को लेकर के कांग्रेस पहले से हमलावर है। राहुल गांधी ने लगातार बातें बताई हैं, यहां तक कि इसके जो दुष्परिणाम है वो इस तरीके से सामने आ रहे हैं कि आपने E20 तो बना दिया, E20 आपने भेज दिया सप्लाई के लिए, लेकिन क्या गाड़ियां भी पर्याप्त हैं E20 को झेलने के लिए? क्या उनके इंजन तैयार हैं E20 का तेल? तो सादा ब्रिज भी कुछ उसी तरीके से बातें हो रही हैं जिस तरीके से नोटबंदी के दौरान में जब नए नोट आए थे तो एटीएम की मशीन में जो डब्बा होता है उसमें वो नोट फिट नहीं आ रहा था, तो उसके लिए बहुत लंबी बातें हुई थी, बहुत समय भी बिताना पड़ा था, क्योंकि जो ट्रे बनने में समय लगा, हजारों लाखों लोगों की भीड़ थी और महीनों तक इंतजार करना पड़ा था। प्रधानमंत्री रो भी दिए थे उस समय, और ये भी कह दिया था कि बस मुझे 100 दिन का समय दीजिए। रोना इसलिए पड़ा क्योंकि तैयारी नहीं होती। अगर मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए तो मुझे बीच चौराहे पे जो देश चाहेगा वो सजा देगा, मुझे स्वीकार है। देखिए, सजा देने के लिए कहाँ स्वीकृत है वो?
गालियां खा रहे हैं, इतनी गालियां उन्हें मिली हैं, गालियां तक तो उनसे बर्दाश्त हो नहीं पा रही है और कह रहे थे मुझे जिस तरीके की सजा आप देना चाहें सजा दे दीजिए। अभी तो सजा भी नहीं दी पब्लिक ने, अभी तो सिर्फ गालियां दी हैं, वो भी बच्चों ने। बच्चों की गालियों से इतना बड़ा असर पड़ा है कि छोटी छोटी बच्चियों के घर पे पुलिस भेज दी है, छोटे छोटे बच्चों के घर पे पुलिस भेज दी है, प्रताड़ना हो रही है। यहाँ तक के ईडी और सीबीआई तक के छापे लग रहे हैं बच्चों के घरों पर। बिल्कुल शादाब जी, आपने ईडी और सीबीआई का जिक्र करा तो मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी ने अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बच्चियां थी, जिन बच्चियों के खिलाफ आईटी सेल लगातार दुष्प्रचार कर रही है, उन बच्चियों को राहुल गांधी ने माइक दिया है और मंच साझी किया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने बच्चों के साथ में समन्वय बनाया है, जिस तरीके से उनसे कांटेक्ट किया है और तमाम लोगों के घर भी गए हैं और उनको बुलाया है, तो लगता ऐसा है कि वाकई जो है इस देश में विपक्ष तो काम कर रहा है लेकिन सत्ताधारी पार्टी काम नहीं कर पा रही है। ये काम इस देश के बड़े नेताओं का होना चाहिए था, लेकिन सीधे तौर पर हर कोई व्यक्ति अब सरकार के पक्ष में उतर जाता है। अब आप देखिए जितने घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मजबूरी है। जिन लोगों को आप देख रहे थे कि वो आवाज़ उठा रहे थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं। आपने सुना होगा राघव चड्ढा का नाम, कितना जोर शोर से आवाज़ उठाते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपने सुना होगा सयोनी घोष का नाम, कितनी ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अब नेताओं को भी आवाज़ उठाते हुए डर लगता है, क्योंकि आवाज़ उठाएंगे तो राघव चड्ढा की तरह फाइल दबा ली जाएगी, आवाज़ उठाएंगे तो सयोनी घोष की तरह प्रलोभन देकर के, लालच देकर के अपनी तरफ खींच लिया जाएगा। आवाज़ उठाने वाले लोगों को या तो अपनी तरफ खींच लिया जाएगा या मजबूर कर दिया जाएगा कि आइए भारतीय जनता पार्टी में और तारीफ करिए। तो इसलिए आवाज़ उठाने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कांग्रेस के नेता उस काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। राहुल गांधी जो काम करते हैं, अगर कांग्रेस के नेता जो क्षेत्रीय नेता हैं या प्रदेश के नेता हैं, राज्य स्तर के नेता हैं, राहुल गांधी की उस आवाज़ को अगर बुलंद कर दें तो इस देश के अंदर सत्ताधारी पार्टी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर अगर कोई आवाज उठा रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, बाकी के नेता तो तमाशा देख रहे हैं। बाकी के नेता तमाशा देख रहे हैं, आवाज सिर्फ राहुल गांधी उठा रहे हैं। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? और अगर ऐसा मानते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।